है एक बार फिर से एसएससी एडिशनल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी के लिए यहाँ पर हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। 25 में से 25 किस प्रकार करोगे, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसकी फ्री पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी। और 25 में 25 जो एग्ज़ाम हॉल में करना चाहते हो तो उससे पहले आप सभी लोग रेगुलर मेरे साथ चैनल पर बने रहोगे, मेरे साथ रेगुलर क्लासेस लेते रहोगे तो 25 में 25 श्योर बनेंगे आप सभी के। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड हिंदी आती नहीं, बेसिकली हिंदी बेसिक पॉइंट्स पूछे जाते हैं, उसी तरीके से आप सभी लोग को हिंदी में पकड़ बनानी है। ठीक है, रेगुलर रहोगे तो पकड़ अपने आप बन जाएगी। ठीक है, खाली वीडियो आप सभी को देखना है। तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आप सभी को वीडियो को शेयर करें। स्टडी गुरु में चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बताना है 25 में से कितने सही कर पाए हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी का है, कथन से संबंधित क्वेश्चन है, गद्यांश दिया गया है। फिर से गद्यांश को एक बार सही से हम सभी लोग पढ़ लेते हैं। महादेवी ने इस समाज में मजबूती से पाँव रोपकर अपने डैश की खोज की थी। व्यक्तित्व की खोज ही नहीं, उसकी डैश की खोज की भी। कथाचित इसी कारण उनकी भावुकता में भी एक है, तरलता में भी एक आंतरिक प्रतिरोध है जो उनकी कविता से अधिक उनके गद्य में उजागर होता है। कविता में तो उसे प्रेरित करने वाले विशिष्ट भाव प्रसंग का, उसके लौकिक डैश का अक्सर पता नहीं चलता। गद्य में कहीं कवित्व ठोस वस्तु स्थितियों से स्वयं पढ़ने वाले की जीवनाभूति से पंग पंग आलोकित परिभाषित होता चलता है। महादेवी का गद्य अंतर जगत और बहिर्जगत का एक अत्यंत रोचक है और संवाद घटित कराने वाला गद्य है। चलो, इसको मैंने एक बार इतिहास की तरह पढ़ तो दिया है। अब 76 से 80 तक क्वेश्चन है, इसमें सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे। देखिए, महादेवी ने इसी समाज में मजबूती से पांव रोपकर अपने, तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, अपने व्यक्तित्व आएगा, महत्व आएगा, अपनत्व आएगा या फिर संक्षिप्त आएगा, क्या आएगा? तो 76 का करेक्ट इसका ए, अपने व्यक्तित्व आएगा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ए करेक्ट है। महादेवी ने, क्या क्वेश्चन था यहाँ पर, महादेवी ने इसी समाज में मजबूती से पांव रोपकर अपने व्यक्तित्व की खोज की थी। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर, व्यक्तित्व आएगा। फिर क्या है, सेकंड क्या है, व्यक्तित्व की खोज ही नहीं, उसकी डैश की खोज भी की। व्यक्तित्व की खोज ही नहीं बल्कि और किसकी खोज की? देखो, व्यक्तित्व की खोज ही नहीं, सतर्कता की खोज की, परोक्षता की खोज की, प्रसन्नता की खोज की या फिर विफलता की खोज की। तो यहाँ पर क्या था, व्यक्तित्व की खोज ही नहीं, उसकी भी खोज की थी। उसकी किसकी खोज की थी? उसकी सार्थकता की भी खोज की थी, सार्थकता की भी खोज की थी। ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या बनना है, कदाचित इसी कारण उनकी भावुकता में भी एक डैश है। कदाचित इसी कारण उनकी भावुकता में भी एक क्या है, 78 का तीसरा करेक्ट, कदाचित उसकी भावुकता में क्या है, दृढ़ता है। ठीक है, दृढ़ता है, इसका सी करेक्ट है, याद रखिए। 79 क्वेश्चन क्या बना है, 79 क्वेश्चन देखिए, तरलता में भी एक आंतरिक प्रतिरोध है जो उनकी कविता से अधिक उनके गद्य में उजागर होता है। कविता में तो उसे प्रेरित करने वाले विशिष्ट भाव प्रसंग का, उसे लौकिक डैश का अक्सर पता नहीं, तो उसके लौकिक का अक्सर पता नहीं, उसके लौकिक का अक्सर पता नहीं, लौकिक विकार का, आधार का, औजार का या फिर आभार का। 79 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर दूसरा, उसके लौकिक आधार का पता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या बनना है। देखिए 79 क्वेश्चन क्या बनना है, 79 क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। 80 क्वेश्चन क्या बनना है, हाँ 79 कंप्लीट हो गया। 80 क्वेश्चन देखिए, 80 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, उसके लौकिक डैश का अक्सर पता नहीं चलता। गद्य में वही कवित्व ठोस वस्तु स्थितियों से स्वयं पढ़ने वाले की जीवनाभूति से पग पग आलोकित परिभाषित होता चलता है। महादेवी का गद्य अंतर जगत और बहिर्जगत का एक अत्यंत रोचक है और डैश संवाद घटित कराने वाला गद्य है। अत्यंत कैसा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा अलौकिक, भौतिक,
मार्मिक या फिर अमार्मिक। तो 80 का करेक्ट है इसका तीसरा, मार्मिक है, याद रखें, ठीक है। ये कंप्यूटर में आप सभी के आएगा तो आप सभी को भी, बट आप सभी का पेपर कैसा होगा, ऑफलाइन होगा, तो ऑफलाइन में आप सभी लोग को काफ़ी इजी मिलेगा, ठीक है। तो एक पेज में वहाँ पर कथन भी होगा, पूरा गद्य होगा और उसके साथ में नीचे क्वेश्चन भी दिए रहेंगे, आप सभी लोग देख सकते हैं। बट यहाँ पर कंप्यूटर में जो ऑनलाइन होता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक, ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है। चलिए 81 क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए इसको। देखिए 81 क्वेश्चन क्या बना है, दिए गए वाक्य का वह भाग पता करें या ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो, ठीक है। 81 क्वेश्चन, मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार से लाया। भक्त मानव जो था फूलों की माला एक बाजार से लाया मंदिर जाने से पहले। तो इसमें क्या एरर है, गलत क्या है, ये पूछा जा रहा है। 81 का करेक्ट आंसर इसका जा रहा है किसके साथ, ऑप्शन नंबर चौथे के साथ। एक फूलों की माला नहीं होती, कई फूलों की मालाएं होती हैं, याद रखो आपसे लोग, कितनी, कई फूलों की मालाएं होती हैं। इस वाक्य में त्रुटि क्या है, एक फूलों की माला, एक फूल की माला होती नहीं होती ना, कई फूलों की को मिलाकर एक माला बनती है, याद रखो। इसमें एरर कौन सा है, ऑप्शन नंबर चौथा है। 82 क्वेश्चन क्या बना है, इसमें भी क्या करना है, यहाँ पर जो रेखांकित खंड ये दिया गया है, यहाँ पर ये गलत क्या पूछा जा रहा है, इसमें वाक्य, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयुक्त विकल्प का चयन करें। भगवान कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले थे। तो भूत, वर्तमान, भविष्य को देखने वाले को क्या बोलते हैं, पारदर्शी, त्रिकालदर्शी, सूक्ष्मदर्शी या फिर दूरदर्शी। तो 82 का करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ, त्रिकालदर्शी उनको बोलते हैं, याद रखें। जो तीनों काल मतलब कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल देख ले उनको त्रिकालदर्शी बोलते हैं, ठीक, कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए 83 क्या है। देखिए यहाँ पर दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। तो यहाँ पर रेखांकित खंड की जगह पर क्या आ जाएगा, कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग करता है, अपव्यय का, दुरुपयोग का मतलब क्या होता है, अपव्यय होता है, मितव्यय होता है, व्यय होता है या संचय होता है, ठीक है, ये बताना है। तो 83 का करेक्ट है इसका ए, अपव्यय करता है, व्यय नहीं करता, अपव्यय, ठीक है। भरपूर दुरुपयोग कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, ठीक है, अपने धन को। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयुक्त विकल्प का चयन करें। सड़क पर पड़ी लावारिस डैश, सड़क पर पड़ी लावारिस जिस पर संदेह हो वस्तु को छूना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर रेखांकित खंड की जगह पर क्या आ जाएगा, जिस पर संदेह हो, क्या बोलते हैं, आसक्त, मुमुक्षु, संदिग्ध या फिर श्लिष्ट। तो 84 का करेक्ट है इसका तीसरा, संदिग्ध हो, ठीक है, जिस पर संदेह हो या संदिग्ध हो उस वस्तु को छूना नहीं चाहिए, पता नहीं क्या हो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। बाएं हाथ का खेल होना क्या होता है, मुश्किल कार्य, असंभव कार्य, बाएं हाथ से खेलना आसान कार्य। तो 85 का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर चौथे के साथ, आसान कार्य होता है जो बाएं हाथ से खेलने के मतलब होता है, ठीक है। नहीं बोलते हैं ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बहुत आसान काम है, ईजी काम है, ठीक है, इसी तरीके से इसमें बोला जा रहा है, समझ सकते हो। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि हो। जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वह परीक्षा में सफलता नहीं प्राप्त करता। जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता है वह परीक्षा में सफलता नहीं प्राप्त करता है। तो इसमें कौन सा त्रुटि है, तो 86 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर दूसरा, वे परीक्षा में गलत हो जाएगा, वह परीक्षा में बोलेगा। जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता है वह परीक्षा में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, यहाँ पर वह वे नहीं आएगा, वह आएगा, ठीक है, करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए 87 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्या क्वेश्चन बना, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ननिहाल किस टाइप से लिखा जाएगा, कंप्लीट करिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही आंसर है, ननिहाल। देखिए ननिहाल का इस ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, इस टाइप से लिखा जाएगा ननिहाल, ठीक है। ना बनेगा ना में फिर ना बनेगा ना में छोटी मात्रा, हा में बड़ा मात्रा, फिर ला, ठीक है, ननिहाल। नेक्स्ट क्या है 88 क्वेश्चन देखिए, इसमें भी एक त्रुटि से क्वेश्चन फिर से आ गया। त्रुटि से 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक बनते रहते हैं। दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एरर, कौन सा वाक्य में एरर है, ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4। 88 का तीसरा करेक्ट है बड़ी ही। मोहन के आम का बगीचा जो है तो गाइस पुल्लिंग है एक तरीके का,
ठीक है, मेल आ रहा है एक तरीके का, तो यहाँ पर क्या है, बड़ी नहीं हो जाएगा, बड़ा ही होगा यहाँ पर। मोहन के आम का बगीचा बड़ा ही सुंदर है, याद रखो। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। काम से जी चुराने का मतलब क्या होता है, कर्मठ, मेहनती, कामचोर, निर्लज्ज। 89 का करेक्ट है तीसरा, कामचोर। ठीक है, काम से जी चुराने का मतलब क्या होता है, कामचोर। वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 90 क्वेश्चन क्या है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अतिथि गृह, अतिथि गृह, अतिथि गृह किस टाइप से लिखा जाएगा। 90 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर दूसरा, अतिथि गृह इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, अतिथि गृह। मीनिंग्स देख सकते हो, मात्राएं देख सकते हो, कौन सी मात्रा किस टाइप से किधर चढ़ी हुई है। नेक्स्ट देखिए, इसकी PDF टेलीग्राम से ले लेना। ठीक है, तो टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, दस्तक अकेडमी, रेड कलर का लोगो मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लो अभी। 91 क्वेश्चन क्या है, विलोम शब्द चुनना है शोक का। शोक का विलोम शब्द क्या होता है, हर्ष होता है भैया, याद रखो। 91 का करेक्ट है ए, हर्ष। ठीक है, शोक का हर्ष होता है। शोक का मतलब क्या होता है, दुख होता है। हर्ष का मतलब क्या होता है, खुशी होती है। ठीक है, दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। क्षति, क्षति का मतलब होता है नुकसान। ठीक है, क्षति का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। 92 का तीसरा है, नुकसान यानी हानि। ठीक है, तीसरा करेक्ट है। 93 क्वेश्चन क्या दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द ज्ञात करना है। जिसके समान कोई दूसरा ना, उसको क्या बोलते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। 93 का करेक्ट है तीसरा, अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय मतलब उसके समान कोई नहीं, अद्वितीय है। क्या क्वेश्चन बना, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए डैश हुए। इसलिए क्या हुए यहाँ पर, तुमने मेहनत नहीं की इसलिए मेहमान हुए, पागल हुए, सफल हुए, असफल हुए। ठीक है, तुमने मेहनत नहीं की इसलिए असफल हुए, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट है 94 का। 95 क्वेश्चन क्या बना, देखिए ध्यान से। दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। आभूषण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आभूषण का। आभूषण का मतलब क्या होता है, आभूषण का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, इसमें क्या हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिए। 95 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, 95 का करेक्ट है इसका अलंकार होता है। ठीक है, आभूषण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अलंकार होता है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए मतलब रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। कृपया कूड़ेदान डैश प्रयोग करें। क्या लिखा हुआ है, कृपया कूड़ेदान फिर डैश है का प्रयोग करें। कूड़ेदान से प्रयोग करें, पर प्रयोग करें, में प्रयोग करें, का प्रयोग करें। तो क्या हो जाएगा, 96 का करेक्ट है इसका चौथा, कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें। ठीक है, 97 क्या है, इसका विलोम शब्द बताना है, बहुज्ञ का। बहुज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, बहुज्ञ का विलोम शब्द का इस क्या होता है, अल्पज्ञ होता है। बहुज्ञ का मतलब बहुत जानने वाला, और अल्पज्ञ का मतलब होता है कम जानने वाला, याद रखो। ठीक है, तो अल्पज्ञ किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर तीसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पर, देखिए मुहावरे से क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। क्या क्वेश्चन 98 क्वेश्चन दिए गए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, बाल बाल बचने का मतलब क्या होता है। ठीक है, मुहावरा पूछा जा रहा है। 98 का सेकंड करेक्ट है यहाँ पर, संकट से कठिनाई मतलब संकट से कठिनाई से बचना। ठीक है, संकट कठिनाई से बचना होता है बाल बाल बचना। बालों का बचाना गलत, कठिनाई होना गलत, आसानी से बचना गलत, संकट से कठिनाई से बचना ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है। 99 क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोनों ही रिक्त स्थान से क्वेश्चन है। बसंत ऋतुओं का डैश है, बसंत ऋतुओं का भाई है गलत, नाना है गलत, राजा है गलत, मामा है गलत। 99 का करेक्ट है इसका तीसरा ऑप्शन नंबर, बसंत ऋतुओं का राजा है। जो बसंत होते हैं ना, बसंत ऋतुएं, बहुत से ऋतुएं होती हैं। ठीक है, तो बसंत जो होती है ऋतुओं का राजा होता है। ठीक है, बसंत को बोलते हैं ऋतुओं का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत डैश है, बहुत मलिन है, खराब है, चौड़ा है, ऊंचा है। ठीक है, मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत कैसा है गाइस, 100 का चौथा करेक्ट है, ऊंचा है। ठीक है, मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ही ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, बस यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 25 क्वेश्चन बताओ कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद।